हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये कक्षा 30 डे का सीरीज चल रहा है, कक्षा 10वीं का। अगर आप अभी तक साइंस में कुछ नहीं पढ़े तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज 30 डे का सीरीज है, 16 है, यानी कि 16वां दिन है। 30 दिन का मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपका रोज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है या जो निश्चित ही आएगी, वे सारे क्वेश्चन हम इन सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। क्लियर। तो अगर आप नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए, बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण बताएं। ये आपके एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव बेस पे, यानी कि शॉर्ट लघु उत्तरीय जो प्रश्न आप लोग बोलते हो ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें पूछा जाएगा सब्जेक्टिव रूप में, या ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये 2 तरीके से पूछता है। तो सब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के लक्षण है। और ये जो हमने यहाँ पे 5 लक्षण आपके लिए लेकर आए, इस पांचों में से कोई एक लक्षण वहां पे शो ऑफ किया रहेगा, तो ध्यान से देखते चलिए। तो यहाँ पे सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे, लेकिन हम आपके लिए 5 लेकर आए हैं, ताकि इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो आपको थोड़ा याद करने में मुश्किल हो, तो आप उसको स्किप करके मात्र 4 याद। आज तक आपके एग्जाम में इसमें 4 से ज्यादा कभी नहीं पूछा है कि 5 लक्षण बताए, हमेशा 4 ही पूछता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सजीव है, भले बोले या ना बोले, लेकिन अगर एग्जामिनर को दिखाना है कि हाँ हम पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप ये जरूर लिखना कि सजीव से क्या होता है, तो जिसमें जीवन पाया जाता है वह क्या कहलाता है, सजीव। क्लियर। उसके बाद लिखिएगा लक्षण, जैसे मैं लिखी हूँ सेम ऐसे ही लिख के आना है आपको। लक्षण लिखकर डैश देंगे, और वहां पे 4 बोला है, तो आपका मन है तो आप 5 भी लिखो, नहीं तो 4 भी चलेगा। पहला है गति, यानी कि सजीव का मतलब हुआ क्या कि वैसा जीव जो जिंदा हो, जिसमें गति हो। गति का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी ये यहाँ पे खेल रहा है, आते के देर के बाद कूद काट के कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि आया होगा तो ये गति करके ही यहाँ तक पहुंचा होगा। यानी कि जो भी सजीव होते हैं उसका सबसे पहला लक्षण यही होता है कि वो गति करते हैं। क्लियर। यानी कि चलना, यही चीज है। दूसरा है श्वसन, जिसको हमने बहुत अच्छा से पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहे तो आप देख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। श्वसन यानी कि जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होकर वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उसी की प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। यानी कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन। यानी कि जो भी जीव सजीव है, यानी कि जीवित है, जिंदा है, जिनमें प्राण है, वे सब क्या करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है बब्बू आप लोग के बच्चा पैदा करना। क्या, बच्चा पैदा करना। क्लियर। यानी कि अपने जैसे ही जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। तो जो भी सजीव है उस सब में प्रजनन होगा ही होगा। अब बोलोगे दीदी लड़का में थोड़ी होता है, तो लड़का में होता नहीं है, लेकिन वो भी तो भाग लेता है, तभी तो जाके स्त्री के गर्भ से बच्चा का निर्माण होता है। ठीक है। यानी कि प्रजनन क्षमता भी होती है। उसके बाद उत्सर्जन, ये बहुत अच्छा से बताई मैं। उत्सर्जन का मतलब होता है जो हम लोग दिनचर्या में दिन भर में जो भी खाएं, उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में जो हानिकारक अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर में बन के तैयार होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन। जैसे कि इसको बहुत अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग चिप्स खा लिए, बर्गर, मुंह में पानी आ रहा है लेकिन उसको छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो। चिप्स खा लिए, बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिए, ऐसे बहुत सारा चीज खा लिए। फिर सुबह के समय हम लोग जाते हैं पॉटी करने, बाथरूम करने, तो वो जो पॉटी निकलता है, जो बाथरूम निकलता है, उसी को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। यानी जिस क्रिया के द्वारा वो पॉटी बाथरूम जो भी वो बाहर निकला है, उस क्रिया को बोलेंगे उत्सर्जन, लेकिन निकला क्या है, पॉटी, तो पॉटी हो गया उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर। तो होप करती हूँ उत्सर्जन से एक है वृद्धि, यानी कि बढ़ना, विकास करना। जैसे अब कभी आप इतू सा रहे होंगे, फिर इतना बड़े बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गए, अभी इतना होगा कि मेरे से भी ज्यादा बड़े होंगे आप लोग। ठीक है। तो ये हो गया। तो यही मुख्य थे सजीवों के, जो जीवित होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, उनमें प्रमुख जो लक्षण पाए जाते हैं वो। क्लियर। तो होप करते हो पहला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूज के तार की 3 विशेषताएं बताएं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग कहीं पे भी बिजली कनेक्शन होता है तो वहां पे फ्यूज भी बनाया गया रहता है, ताकि अगर अगर हमको लाइन काटना है किसी एक जगह, तो उस फ्यूज को हम लोग निकाल देते हैं, तो क्या होता है, लाइट कट जाती है। इस तरह की, तो वही जो फ्यूज होता है, मान लो ये फ्यूज है, तो इसमें बहुत सारे तार लगे रहते हैं, मुख्यतः 2 या 3 तार लगे रहते हैं।
इस तार की क्या विशेषता है, क्या मुख्य इसके गुण है, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, देखो मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको ये भी बताते चल रही हूँ कि किस तरीके से लिखना है। तो आप लिखना फ्यूज के तार की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन है और पॉइंट टाइप का है तो आपको निम्नलिखित नहीं छोड़ना है, ये लेके चलना है, क्योंकि हर जगह पे ये रहता है। क्लियर? तो देखिए पहला है यहाँ पे कि इसका प्रतिरोधक ऊंच होता है। क्या? अगर फ्यूज का कोई भी तार प्रतिरोधकता, इसकी मतलब जो क्षमता होती है ना, बहुत हाई क्वालिटी की होती है। क्लियर? दूसरा है कि इसका गलनांक न्यूनतम होता है। अब सबसे पहले हम लोग को समझना है कि गलनांक का मतलब क्या होता है, यानी कि तार गलता है ना। जैसे कभी कभी आप लोग देखिएगा आपके घर में कोई तार लगा है, ठीक है, वो तार एक टाइम के बाद क्या होगा, गलने लगेगा, या एक बैग जल के धुआं देने लगता है। और जब आप जाते हो देखने तो बेचारा सुंदर सा तरवा क्या हो जाता है, बड़क गया रहता है, या गल गया रहता है, या काला होकर धुआं कलुआ बन जाता है। ठीक है? ये इसका जो तार होता है ना, वो कम गलता है, वही इसका गुण है। सबसे पहला गुण तो इसका प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है। दूसरा होता है कि ये गलता कम है, वही यहाँ पे लिखा है कि गलनांक न्यूनतम होता है। क्लियर? उसके बाद फ्यूज तार को हमेशा विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, आपको अभी बताना है, इस जो अभी चैट चल रही है लाइव में, उसमें आपको बताना है कि विद्युन्मय क्या होता है। ये आपके लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड एक छोटू सा क्यूट सा क्वेश्चन 1 नंबरी में आपके लिए लेकर आई हूँ, जो पूछा जाता है। भले ही इसको आप लोग को इजी लगता है, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, घेघा रोग। अब बोलोगे दीदी घेघा रोग क्या होता है? किसी किसी आदमी को आप देखिएगा, यहाँ जो गला होता है यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लटक जाता है, या ग्रंथि निकल जाती है, उसी रोग को बोलते हैं घेघा रोग। और ये क्यों होता है? जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तब होता है घेघा रोग। मतलब अगले स्लाइड में ही हम लोग समझेंगे इससे रिलेटेड। और तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला। और हाँ, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग आगे का देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट में Q2 से हम लोग पढ़े थे घेघा रोग के बारे में, जो होता है किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। तो आज मतलब इसमें देखेंगे कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह हमें क्यों दी जाती है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, या जिनको ज्यादा जानकारी होती है, ठीक है, वो सब हमको बोलते हैं क्या कि बेटा तुम लोग कैसे नमक खाओ, तो आयोडीन युक्त नमक खाओ। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप लोग बताइए आयोडीन का मतलब क्या है। जल्दी जल्दी बताओ, आयोडीन का मतलब क्या है? अच्छा, आप लोग बोल रहे हो नमक, जो कि बिल्कुल गलत है। आयोडीन का मतलब नमक नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि आयोडीन युक्त नमक, यानी कि नमक के अंदर में मिलाया होता है क्या? आयोडीन। समझ में आया? अब आयोडीन का रंग एकदम उजला होता है और थोड़ी चमकीली होती है, इसी के कारण हम लोग को समझ में नहीं आता कि आयोडीन कैसा होता है। जब आप लोग नमक को क्या कीजिए, अगर आपको देखना है उसमें आयोडीन है या नहीं, तो नमक को आप धूप में रखिए और दूर से देखेगा तो उसमें वो चमकेगा, और जो चमकता है वही होता है आयोडीन उसमें मिला हुआ। यानी कि जैसे बहुत 1 केजी होता है तो उसमें एकदम थोड़ा सा मात्रा आयोडीन का मिला दिया जाता है। ठीक है? तो आपसे याद रखिएगा, नमक अलग चीज है, आयोडीन अलग चीज है। क्लियर? बस नमक में आयोडीन को मिलाया जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव का ये क्लियर होता है कि डॉक्टर हमें किस प्रकार की नमक का उपयोग करने को बोलती है, तो बोलिएगा आयोडीन युक्त। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं क्या है ये। तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्या, एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, या हमारे शरीर से आयोडीन खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग को घेघा रोग हो जाता है। जैसा कि मैंने बोला था ना, घेघा रोग किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से। ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग। क्लियर? अगर हम लोग के शरीर में आयोडीन कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तब तो मरने के कगार पे आ जाएंगे, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो हम लोग के घेघा रोग हो जाएगा। जो यहाँ पे होता है ना, एक लटक जाएगा, बड़ा सा घेग निकल जाएगा, उसे बोलते हैं। क्लियर? इसी से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्लियर? अगर आपको इतना बड़ा बोलो दीदी इतना बड़ा है हमको तो याद ही नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट बोलना घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। लेकिन घेघा रोग याद रखिएगा। अगर इस बार घेघा रोग से संबंधित क्वेश्चन ना आए तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर इतना दावा से बोल रही हूँ तो जरूर आएगा।
जाएगा। इसलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं एकदम, ये देखो ये क्या मैं बना रही हूँ, ये देखो, ये है ना, हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन अपने लिए ना सही मेरे लिए ही, लेकिन इसको आप तैयार जरूर कर लीजिए और कलम कॉपी लेकर बैठो। अब देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? मतलब ये है कि ये हम लोग का मान लो है पृथ्वी, क्या है बाबू? पृथ्वी। तो अगर हम लोग अभी इस पृथ्वी पर से ऊपर देखते तो हम लोग को आकाश कैसा दिखता है? बोलोगे दीदी नीला दिखता है। अब कुछ कुछ बदमशवा सब होगा, वो बोलेगा ना दीदी नीला ना काला दिखता है, तो वो अलग बात है, वो वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है। लेकिन आमतौर पे जो वायुमंडल होती है वो कैसे दिखता है? नीला कलर का दिखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पृथ्वी से बाहर निकल के जाओगे ना, मान लो अगर आप चंद्रमा है यहाँ, आप चंद्रमा पर ही चले गए, तो यहाँ से जब आप इस सब तक देखोगे तो इस सब तक आपको काला दिखाई देगा, नीला दिखेगा ही नहीं। जैसे हम लोग अभी धरती पे है तो यहाँ से देखते हैं ऊपर तो हम लोग को आकाश कैसा दिख रहा है? नीला। लेकिन अगर हम पृथ्वी से बाहर निकल के अगर चंद्रमा पे चल जाए या ऐसे ही बाहर निकल जाए, तो वहां से जब ऊपर हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग को सारी जगह पे काला ही वायुमंडल दिखेगा, मतलब वातावरण काला ही दिखेगा। क्यों दिखता है वही पूछ रहा है। तो अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होता है, यानी कि पृथ्वी से ज्यादा ऊपर चला गया रहता है, ठीक है, जहां वायुमंडल होता ही नहीं है। और हम लोग पढ़े हैं, हम लोग के आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? क्योंकि हम लोग के यहाँ पे पृथ्वी के आसपास में होता है वायुमंडल, और वायुमंडल में बहुत सारे कण घूमते रहते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश इस कण में आता है तो ये फैल जाता है, जिसके कारण 7 रंग निकलते हैं, और 7 रंग में सबसे ज्यादा नीला रंग हम लोग को दिखाई देता है। लेकिन जब पृथ्वी से ऊपर गए हम लोग, वहां पे जब वायुमंडल है ही नहीं, तो क्या उसमें कण फैलेंगे? कण होगा नहीं, और जब कण नहीं होगा तो क्या प्रकाश की किरण उसमें टकराएंगे? नहीं टकराती, इसीलिए वहां पे प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है। वही यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता और ना ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला रंग का, ठीक है। तो होप करते हो ये क्वेश्चन दोनों भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, और आपको एक बार और बोलूंगी, वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।